इस उम्र में लोग अपना घर नहीं बदला करते और ताया जान नहीं जाने देंगे। प्यार करते हैं हमसे वो। अच्छा, तो हम चलते हैं, हम रोजाना उनसे मिलने आ जाया करेंगे। तुम सीरियस हो? नहीं, अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा इससे, क्योंकि वो घर तो तुम्हारा है। अगर आपको एक चीज नहीं मिलती ना तो अल्लाह बंदे को दूसरी चीज देकर कभी महरूम नहीं रखता, वैसे मुझे तुम मिल गई। मतलब ये शहरीन कि मुझे लगता है कि जब से हमारी मंगनी हुई है हमें ठीक से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। मुझे तो लगा था कि मंगनी के बाद सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है। कभी तुम्हारे दादा बीमार हो जाते हैं, कभी तुम्हारी क्लास आ जाती है। लेकिन पहले मुझे इस बात का जवाब दो, तुम आखिर सोचती क्या हो मेरे बारे में? देखो, अगर तुमने जाना है तो जाओ, मैं ज़बरदस्ती करने के कायल में नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी चीज़ की कमी है। मेरे एक इशारे पे हज़ारों लड़कियां आ सकती हैं, लेकिन मैंने अगर तुम्हें उस कैटेगरी में रखा होता तो मैं 4 लोगों के आगे तुमसे मंगनी ना करता। शायान बहुत गुस्से में है। अपने बाप के सामने तो उसने लिहाज कर लिया, लेकिन मेरे सामने वो फट पड़ा। चलो अब यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो। शहरीन, मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। देखो शहरीन, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा रिएक्शन समझ आता है। ना तो आज आपकी बर्थडे है, ना मेरी बर्थडे है, ना कोई स्पेशल ओकेजन है, तो फिर ये सब क्यों? शहरीन, मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं है। वी आर हियर टू सेलिब्रेट अस। हंस मतलब ये शहरीन कि मुझे लगता है कि जब से हमारी मंगनी हुई है हमें ठीक से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। मुझे तो लगा था कि मंगनी के बाद सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है। कभी तुम्हारे दादा बीमार हो जाते हैं, कभी तुम्हारी क्लास आ जाती है, और तुम्हारे अब्बू ने तो कसम खाई गई है कि हमें एक लम्हा साथ नहीं गुजारने देंगे। अभी देखना कॉल आ जाएगी तुम्हें। हाँ, आप मेरे अब्बू के बारे में कैसे बातें कर रहे हैं? अरे गलत थोड़ी कह रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुप कर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज के मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज के मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तरक्की में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था, ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा,
تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کے استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن